नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए 13 अगस्त से और स्पेशली 17 अगस्त से जो गुरु और सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कैसे कुछ बेहतर मौके आपके लिए लेकर आ रहे हैं, साथ ही क्यों ये आपके लिए आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर है और कई समस्याएं यहाँ से आपकी खत्म हो सकती है। शनि का नेगेटिव इफेक्ट भी आपके लिए कम होने के योग हैं। सभी बातों पर कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले बात करूं 13 अगस्त से जो परिवर्तन हो रहा है, गुरु आपके उदित हो रहे हैं। गुरु जो कि धर्म के कारक होते हैं, गुरु जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, धर्मस्थलों के कारक होते हैं, शैक्षणिक संस्थानों के कारक होते हैं, शिक्षा ज्ञान के कारक होते हैं, विजडम के कारक होते हैं, कैरेक्टर के कारक होते हैं, हमारे प्रभाव के कारक होते हैं, सद्बुद्धि के कारक होते हैं। इन सब चीज़ों के कारक होकर के गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। बहुत ही योग कारक ग्रह, अति योग कारक ग्रह गुरु आपके लिए बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गुरु अस्त अवस्था में जब थे, सूर्य के प्रभाव में निश्चित दूरी पर आने के बाद ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं, और जब अस्त अवस्था में ग्रह होते हैं तो काफ़ी हद तक अपने प्रभाव को खो देते हैं। अब जब 13 अगस्त से गुरु उदित अवस्था में आ रहे हैं, यानी सूर्य से वो दूरी इनकी बन पा रही है जहां से ये उदित अवस्था में आ जाएं, तो यहां से गुरु 13 अगस्त से आपके पावर में आ रहे हैं। जब गुरु यहां पर काफी पावर में आएंगे, आपके लिए पूर्ण पावर में आएंगे 13 अगस्त से, तो पहली चीजें जो आपके लिए यहां दिख रही हैं कि हेल्थ में सुधार होने के योग बनेंगे। रीजन बिहाइंड दैट, चूंकि ये लग्नेश है, तो लग्नेश का वहां पर पावर में आना आपके हेल्थ में सुधार होने की चांसेस को बहुत अच्छा करेगा। अगर बड़ी समस्या कुछ चल रही थी हेल्थ में तो वो कम होगी, छोटी समस्या थी तो उससे पूरी तरह निकलने के योग बनेंगे। दूसरे, आपका आलस्य कम होगा, पराक्रम बढ़ेगा। आप अगर एक्शन में नहीं आ पा रहे थे, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु यहाँ पर आपको एक्शन में लाएंगे, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश हैं, वो पावर में आएंगे तो आपका माइंड पावर में आएगा, आपका पराक्रम पावर में आएगा और आपके लेजनेस कम होगी। डिसीजन मेकिंग को यहाँ पर गुरु बेहतर करेंगे। आप अगर डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे तो एक स्थिरता प्रदान करेंगे माइंड में और आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा। फैमिली का माहौल अच्छा होगा। रीजन बिहाइंड दैट, गुरु की स्थिति, गुरु की 7th दृष्टि 2nd हाउस पर और 9th दृष्टि 4th हाउस पर, ये दो घरों को पर गुरु दृष्टि डाल करके गुरु फैमिली माहौल को अच्छा करेंगे। फैमिली में अगर डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे थे, आप फैमिली को लेकर के स्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस आपका कम पड़ेगा। गुरु की दृष्टि कहाँ? शनि पर, 4th हाउस पर, शनि पर। शनि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, ढैया चला रहे हैं और वक्री अवस्था में भी है। अभी शनि की अगर स्थिति देखें तो ढैया चला करके और 10th हाउस को देख करके कैरियर प्रोफेशन में डिले कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं आने दे रहे और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर गुरु की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट को भी गुरु मिनिमाइज करेंगे। रीजन, गुरु की दृष्टि में अमृत है और गुरु जब प्रभाव में आएंगे तो इनकी दृष्टि भी प्रभाव में आएगी। तो यहां पर शनि के नेगेटिव इफेक्ट को गुरु कम करेंगे तो चांसेस बनेगा कैरियर ग्रोथ का भी। अब ध्यान थोड़ा सा कहां रखना है गुरु को लेकर के कि गुरु 8th हाउस में है। जरा सा आप खाना को सिंपल रखिएगा, योगा मेडिटेशन थोड़ा सा करिएगा, खाना को सिंपल रखिएगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा और तेल मसाले का थोड़ा सा कम प्रयोग करिएगा। रेस्ट, बाकी जो चीज़ें बताई वो गुरु के प्रभाव से आपके लिए बढ़िया दिख रहा है, पर 8th के गुरु से जो सावधानी रखनी चाहिए वो हमने आपको बताई। उसके बाद देखिए, गुरु के बाद 13 अगस्त के बाद मैंने कहा था स्पेशली 17 अगस्त से, क्योंकि 17 अगस्त से गुरु तो उदित अवस्था में रहेंगे ही, 17 अगस्त से सूर्य काफ़ी बेहतर प्लेसमेंट में चले जाएंगे और पावर में चले जाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट, सूर्य भाग्य भाव में जाएंगे और भाग्येश का भाग्य भाव में जाना, 9th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना, ये बहुत ही अच्छी स्थिति सूर्य की है। और केतु के साथ पॉजिटिव होना। अब कुछ लोग कहेंगे सर राहु की दृष्टि सूर्य पर, देखो राहु सूर्य के साथ जब बैठता है तो ग्रहण जरूर लगाता है, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट नहीं होती है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सर नहीं केवल धड़ है, और केतु जिसके साथ बैठता है उसकी तरह बिहेवियर करता है, क्योंकि माइंड नहीं है। जब सर नहीं है तो माइंड नहीं है, तो वहां पर केतु सूर्य के साथ बैठ रहा है तो सूर्य के साथ सूर्य की तरह बिहेव करेगा, यानी सूर्य के पावर को ये कई गुना इंक्रीज करेगा और बढ़िया पावर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि सूर्य वहां बढ़िया अवस्था में है, अपने घर में है, और अपने घर में कोई भी आदमी बलवान होता है। तो सूर्य सिंह राशि में अपने घर में 9th हाउस में अपने आप को पावर दे रहे हैं। और 17 अगस्त से वहां पे सूर्य का बैठना, भाग्य के चलते अगर आपके काम रुके हुए थे तो भाग्य के चलते काम आपके बनेंगे। अगर भाग्य आपका साथ कई चीजों में नहीं दे पा रहा था तो ये अगला एक महीना ऐसा है 17 अगस्त से जहां भाग्य आपका साथ दे सकता है। भाग्य के चलते रुके काम आपके बन सकते हैं, और जब भाग्य साथ देता है तो रिलेटेड टू कैरियर, रिलेटेड टू हेल्थ, सब चीज में एक चीजें बेहतर होने के चांसेस बनते हैं।
तो यहाँ पे कैरियर ग्रोथ में भी सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर कर सकती है। सूर्य की स्थिति आपके स्वास्थ्य में बेहतर कर सकती है, कुछ अटके काम को बना सकती है। हाँ, आपको ध्यान कहाँ रखना है, भाग्य आपका साथ देगा जब आप पराक्रम करेंगे। राहु 3rd हाउस में आपका पराक्रमेश होकर के बैठा है। आपको भूलना है पीछे की चीजों को, मतलब आपको इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है कि मेरे को कर्म का फल या मेहनत का फल नहीं मिल सकता। इस सिस्टम को छोड़िए, इस बिलीफ सिस्टम से निकल करके आप ये डिटरमाइंड होइए कि मुझे मेहनत का फल मिलेगा और मुझे हर हाल में मेहनत करना है। ये आप डिटरमाइंड हो जाओ, क्योंकि राहु आपको पराक्रम दे रहा है। अगर आप पराक्रम करते हो तो ये 1 महीने का समय ऐसा है जहां सूर्य भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, केतु पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो भाग्य आपका बहुत सारा साथ आपके पराक्रम का फल मिलने में आपको दे सकता है। आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको सही इंफॉर्मेशंस के साथ साथ आपको मोटिवेट भी पूरी तरह से करूं। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, ऑनेस्ट भी होता है, साथ में दया का भाव भी आपके अंदर होता है। एक बेहतर गुण होता है ज्ञान लेने का, कहीं से भी ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, आप उसको लेने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप एडजस्ट करना जानते हैं, किसी भी काम को करने में एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा होता है और चेहरे पे स्माइल होती है। अगर आपका मूड सही हो तो हंसी मजाक करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है और चेहरे पे स्माइल भी होती है। ये चीज़ें आप में होती हैं, पर जिंदगी कभी कभी परेशान कर देती है आपको, तो थोड़ा सा आप जरूर मायूस हो जाते हैं, पर वैसे जनरली आप खुश रहते हैं और हंसी मजाक करने में आपको इंटरेस्ट होता है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो थोड़ा सा पेशेंस की कमी और कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। योगा मेडिटेशन थोड़ा करिएगा। और गुस्से की बात करूं ना, गुस्सा बड़ा प्यारा है आपका। गुस्सा इस एकदम पूरी तरह से ऊपर गया और वहां से तुरंत पूरी तरह से डाउन हो गया जरा सा गलती रियलाइज होने पर, और गुस्से में भी प्यार होता है। तो ये सब आपके गुण होते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये गोचर आधारित चीज़ों से बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, षटबल की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।